गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर संदीप यदुवंशी आयुर्वेद अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि हम इसमें NCISM सिलेबस और HPSC AMO के सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, उसी के द्वारा हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर क्या कह रहा है? द डेटा कलेक्टेड आफ्टर एनी स्टडी और रिसर्च और सर्वे इज ऑलवेज फाउंड इन द मिडल ऑफ हाइएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट रेंज. The point at which these data are found between highest and lowest point range are called location. एक क्वेश्चन आया था HPSC AMO के अंदर प्री के अंदर कि रेंज क्या होती है, हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है, लोएस्ट टू हाईएस्ट होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट होती है। द पॉइंट एट विच दीज डेटाज आर फाउंड बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट रेंज आर कॉल्ड एज लोकेशन. लोकेशन स्टैंडर्ड्स, टू स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू फाइंड आउट. लोकेशन को फाइंड करने के लिए दो स्टैंडर्ड्स हमने डिसाइड किए हुए हैं. फर्स्ट इज एवरेज, सेकंड इज परसेंटाइल. अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एवरेज होता क्या है. व्हाट इज एवरेज? एवरेज इट इज द मिडल पॉइंट ऑफ द डेटा. फोकस कीजिए बात को कि मिडल पॉइंट ऑफ द डेटा. दैट मिडल पॉइंट इज कंसिडर्ड एज द एवरेज ऑफ दैट डेटा ग्रुप. Above 50% of the data are less than these midpoint. midpoint से जो 50% डेटा है ना वो तो लेस देन होता है, और 50% ऑफ डेटा आर मोर देन दिस मिड पॉइंट. इन स्टैटिक्स 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आर सेट टू फाइंड द एवरेज. स्टैटिक्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट किए गए हैं टू सेट फाइंड द एवरेज. मीन, मोड और मीडियन. एवरेज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी. ये तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर ऑफ लोकेशन कर रहे हैं. और मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं. और एवरेज क्या कहा गया है, मिडल पॉइंट होता है एवरेज का. मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ मिडल पॉइंट. एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसकी हमें एवरेज निकालनी कि ये किस टाइप का बच्चा है. मतलब ये 60-70% का है, 70-80% का है, 80-90 का है, 90 से अबाउ का है. तो क्या करेंगे, हमें ये चीज़ निकालने के लिए उसका एक एवरेज निकाल लेंगे कि भाई ये क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक इसकी एवरेज क्या रही है. भाई 5th के एग्ज़ाम के, फाइनल के, 6th के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, 11th के और 12th के, इन सभी को हम जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. तो वो एवरेज आ जाएगा कि भाई इस बच्चे की ये परसेंटेज रहती है. एवरेज तो मल्टीपल चीज़ों को जब हम लेंगे, उसके मल्टीपल डाटा को इकट्ठा करेंगे तभी तो एवरेज आएगा. तो इस चीज़ को हमने फोकस किया है कि मीनिंग ऑफ एवरेज. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है परसेंटाइल. बहुत अच्छी चीज़ है परसेंटाइल. मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या अंतर रहता, तो आज वो देखो हम समझते हैं. व्हेन द डेटा इज मेजर्ड एट एनी प्लेस, वहाँ तो क्या कह रहा था, मिडल पॉइंट पे कह रहा था ना, बट यहाँ कह रहा है कि व्हेन द डेटा इज मेजर्ड एट एनी प्लेस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिमिट ऑफ द डेटा, देन इट इज कॉल्ड एज परसेंटाइल. और थोड़ा एलोबरेट करेंगे, क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द परसेंटाइल ऑल द डेटा इज ऑब्टेन्ड इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन विच ईच वैल्यू इज 100th ऑफ टोटल डेटा. ठीक है, ये तो थ्योरी है. जैसे आप अभी एग्जाम्पल से बड़ा मज़ेदार समझ में आएगा. इफ़ ए पर्सन स्कोर 30 परसेंटाइल, नीट के एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट ने 30 परसेंटाइल अगर स्कोर कर लिया है, तो इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स दैट 30% पीपल्स हैव मार्क्स लेस देन दैट पर्सन. भाई 30 परसेंटाइल अगर उसने ले लिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि 30% जो लोग हैं उनका मार्क्स जो है उससे नीचे है. एंड 70% पीपल्स हैव मोर मार्क्स देन दैट पर्सन. ये है परसेंटाइल. तो ठीक है, परसेंटाइल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनी प्लेस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट लिमिट. हाईएस्ट लिमिट से लेकर लोवेस्ट लिमिट तक किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट अगर की जा रही है तो वो परसेंटाइल कहलाती है. तो इस प्रकार से हमारा आज ये टॉपिक ख़त्म होता है. परसेंटाइल क्या है और मीनिंग ऑफ एवरेज क्या है और
मेजर ऑफ लोकेशन क्या है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप यदुवंशी आयुर्वेदा अकेडमी में। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।